हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम मनीषा है। मैं आज जा रही थी अपने पापा के साथ पूर्णागिरि। जैसा कि हम हर साल दिवाली में लक्ष्मी पूजा के दिन जाते हैं, वैसे ही आज भी पापा और मैं निकल गए थे पूर्णागिरि के लिए। रास्ते में हमें होते हैं हमारे भोले बाबा जी के प्यारे से दर्शन। उसके बाद हम आशीर्वाद लेके आगे को रास्ता कंटिन्यू करते हैं। तो पूर्णागिरि की स्टोरी मैं आपको बता दूं। पूर्णागिरि माता की कहानी एक शक्तिपीठ से जुड़ी है। तो शक्तिपीठ के बारे में सभी को पता होगा। माता सती की के जो अंग थे, जहाँ जहाँ गिरे वो बने शक्तिपीठ। तो माता सती की नाभि गिरी टनकपुर के पास स्थित अन्नपूर्णा शिखर पर, वो बना पूर्णागिरि धाम, जो माता भगवती को समर्पित है। यहाँ पे माता भगवती सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, वह उनकी रक्षा करती हैं। दिवाली के टाइम पे पूर्णागिरि धाम में बहुत भीड़ कम रहती है। इस टाइम पे दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस टाइम पे आप सभी ने पूर्णागिरि जाना चाहिए दर्शन के लिए। इस टाइम पे आप लोगों को बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। आप आराम से बैठ के अपना पाठ पूजा करवा सकते हो अंदर जाके, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी दिवाली से पहले जो नवरात्रे आते हैं उस टाइम पे वहाँ पे मेला चलता है। तो बिल्कुल भी वहाँ पे जगह नहीं होती है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आए रहते हैं, तो ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। जल्दबाजी में सारी चीज़ें रहती हैं। रास्ते में देखो हमें बहुत सारे जानवर भी मिल रहे थे जो घास वास के लिए आए होंगे। तो ये रास्ते को एंजॉय करते हुए पापा और मैं चले गए। थोड़ा हम बातचीत कर रहे थे। पापा बता रहे थे कि आज तो हम अकेले ही हैं, रास्ते में कोई भी हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब लोग शायद सुबह ही चले गए होंगे या फिर कोई नाइट में वहाँ पे चले जाता है, पहले ही स्टे भी करते हैं वहाँ पे लोग। तो हमें रास्ते में कोई नहीं मिला था। पापा और मैं बस अकेले जा रहे थे। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे भूम मंदिर पे। पापा ने भूम मंदिर का व्यू, कभी भूम मंदिर देखा नहीं है, तो पापा कहते हैं मैं इससे पहले कभी गया नहीं हूँ, आते समय हम एक बार दर्शन के लिए जाएंगे। तो एक सुंदर सा ब्रिज हमें रास्ते पे दिख गया था। मैंने इसकी थोड़ा सा क्लिप ले ली थी। ऐसे आई थिंक 2 ब्रिज हमको रास्ते पे पूर्णागिरि धाम जाते हुए पड़ते हैं। यहाँ से पूर्णागिरि आई थिंक 9 किलोमीटर रह गया था। तो पापा और मैं रास्ते को एंजॉय करते हुए पहुंच चुके थे पूर्णागिरि में। अपने गाड़ी को हमने स्टैंड पे लगा दिया था और प्रसाद वगैरह लेके, माता जी का चढ़ावा लेके मैं भी निकल चुकी थी माता के दर्शन के लिए। बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड थे। इस टाइम पे भीड़ बहुत कम है। यहाँ पे जो आपको धर्मशालाएँ दिख रही हैं ये बिल्कुल निःशुल्क रहती हैं। पापा और मैं चले गए थे रास्ते को एंजॉय करते हुए। यहाँ से हमें पैदल जाना होता है, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ के हमने ऊपर जाना होता है। बहुत हालत ख़राब थी। कुछ आगे चलने के बाद देखा कि हमने कुछ लोग और हमें रास्ते में मिले जो जा रहे थे दर्शन के लिए। तो मेले के टाइम पे तो यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, लोग इतने सारे होते हैं, दुकानें हर जगह चमके रहती हैं। तो कुछ आगे चलने के बाद मेरी तो हो गई थी बिल्कुल हालत ख़राब, क्योंकि पहाड़ में चलने की ज़्यादा आदत है नहीं, एकदम चढ़ाई सी है, तो मेरी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। मैंने पापा को बोला कि पापा कुछ देर हम वेट करते हैं ना, लेकिन मेरे पापा तो बिल्कुल मस्त चले जा रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, मस्त चल रहे हैं। लेकिन मैंने पापा को रिक्वेस्ट करके वहीं पे रुका ही दिया था। थोड़ी देर यहाँ पे मैं बैठी और रेस्ट किया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मेरी आदत नहीं यार इतना चलने की। तो थोड़ा सा देर और मैं चली, मैं फिर से बैठ गई। तो यहाँ पे पापा जो माथे पे बाँधते हैं जय माता दी वाला चुनरी, वो पापा यहाँ पे से ले रहे थे। उसके बाद हम पहुँच गए थे अंदर पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे वीडियो में ज़्यादा बना नहीं पाई क्योंकि अलाउड नहीं है। उसके बाद यहाँ से हमें को दिखाई दिया है बहुत सुंदर सा व्यू, एक बहुत अच्छा व्यू यहाँ से दिख रहा था। मैंने 1-2 क्लिप ली। उसके बाद हम लोगों को वापस भी आना था अपने घर की तरफ। तो यहाँ से मैंने कुछ बहुत सामान घर के लिए ले लिया था, क्योंकि अब हम पूर्णागिरि गए हैं तो सबको एक उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ वो लोग लेके ही आएंगे वहाँ से माता की निशानी। तो मैंने घर के लिए 1-2 लोगों के लिए कोई चीज़ें ले ली थी। उसके बाद यहाँ कुछ आगे पहुँचने के बाद मैंने देखा वहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था, पहाड़ों का एकदम ग्रीन ग्रीन। फिर मैंने यहाँ पे देखी प्रसाद की दुकान। मैंने कहा कि क्यों ना प्रसाद, हाँ यहाँ आए हैं तो प्रसाद लेना तो बनता ही है। तो मैंने प्रसाद भी यहाँ से ले लिया था अपने घर के लिए। प्रसाद लेके हम थोड़ा और आगे बढ़े। कुछ दुकानें हमें और दिखाई दी, बहुत अच्छी सी दुकानें, बहुत सस्ता यहाँ पर सामान मिलता है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं पापा से डिस्कस कर रही थी कि पापा जब भी हम घर पे आते हैं, वापस आते हैं, तो हम दूसरे रास्ते से आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। पर पापा मेरी बात नहीं मानते हैं। मैं हर साल ये बात यहाँ पर आते ही बोलती हूँ।
तो पापा बोलते नहीं हम इसी से गए थे, हम इसी से आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रास्ता चेंज है। फिर फाइनली पापा मान ही गए, तो आप सुनो पापा ने क्या कहा। हाँ, ये रास्ता अलग हो गया, वो रास्ता अलग है, उसमें से नहीं है। कहाँ से रास्ता हम लोग चेंज कर देते हैं। तो पापा तो मान चुके थे। उसके बाद हम आ गए थे भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए, जो पूर्णागिरि में ही नीचे उतरते टाइम मिलता है। वहाँ से मैंने प्रसाद वगैरह लेके भैरव बाबा जी के दर्शन करके तेल वगैरह चढ़ा के यहाँ से मैंने थोड़ा विभूति अपने घर के लिए ले ली, जो कि बहुत ज़रूरी है, लेनी चाहिए हमने। उसके बाद मैंने बनवा ली मैगी अपने लिए। नीचे आने के बाद मैगी मैंने खाई। पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई तो क्या ही खाया। उसके बाद पापा और मुझे निकलना था नेपाल सिद्ध बाबा जी के मंदिर में दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता यहाँ की है कि पूर्णागिरि के दर्शन करने के बाद हमें सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं। उसी के बाद यहाँ की यात्रा कंप्लीट मानी जाती है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे टनकपुर बूम पे। तो उस तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है वो है नेपाल, और इस तरफ जहाँ मैं खड़ी हूँ वो है इंडिया। तो हमें यहाँ से निकलने के लिए ये ब्रिज हमको पार करना पड़ेगा। इस ब्रिज को पार करने के बाद हम एंटर हो जाएंगे नेपाल पे। आगे की वीडियो मैंने नहीं इसलिए बनाई क्योंकि वहाँ पे थोड़ा चेकिंग वगैरह होती है, क्योंकि जो भी इंडिया से जाते हैं या फिर नेपाल से इंडिया में आते हैं उनकी चेकिंग होती है। मैंने अपने आधार कार्ड वगैरह दिखाने रहते हैं कि हम कहाँ से हैं करके, उनको अपडेट देनी होती है क्योंकि उनका भी काम है। इसलिए मैंने आगे वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा सा यहाँ पे लिया। उसके बाद हम नेपाल में एंटर हो चुके थे। यहाँ का रास्ता थोड़ा सा ऐसा ख़राब सा था, इस रास्ते से होके हम लोग निकले थे, आप लोग देख सकते हैं। तो आगे निकलने के बाद हम कुछ देर बाद हम पहुंच गए थे सिद्ध बाबा जी के मंदिर में। मंदिर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। बहुत सुकून यहाँ पे आके मिला। नेपाल के अंदर ये मंदिर है, हम यानी कि नेपाल में अभी हैं। यहाँ पे हमने दर्शन करे। वीडियो वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, अंदर सही नहीं रहता है मंदिरों की वीडियो बनाना। मैंने बाहर से देखा, पापा मुझे कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा त्रिशूल भी चढ़ाए जाते हैं। हमें इस बारे में नहीं पता है, तो हम सिंपली आते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, अपना दर्शन करके हम लोग वापस घर की तरफ चले जाते हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।